हेलो साथियों, मैं गोकुलेश शर्मा यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स सागरा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एवरेज में मैं आपको पार्ट 8 तक करा चुका हूं। आज पार्ट 9 लेकर के आ रहा हूं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आपको मजा आ जाएगा, आप करेंगे लेकिन कर भी नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है, वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करो। 5 सतत विषम संख्याएं दी गई हैं। यदि प्रथम 2 विषम संख्याओं के औसत के वर्ग एवं अंतिम 2 विषम संख्याओं के औसत के वर्ग का अंतर 588 है तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। देखिए, इनकी कोई अप्रोच नहीं है, यही आपको मेथड लगाना पड़ेगा। आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा। जैसे आपने संख्या मान ली 5, पहली x है, दूसरी x+2, तीसरी x+4, x+6 और ये x+8। मैं चाहता हूं कि आप हर एक प्रकार का प्रश्न सीखें। तो पहली 2 अंतिम संख्याओं के वर्गों, पहली 2 विषम संख्याओं के वर्गों का औसत का अंतर और अंतिम 2। तो देखिए कैसे करना है। पहली 2 विषम संख्याएं हैं, इनका औसत तो मैं कह सकता हूं x+6 प्लस x+8 अपॉन 2। अंतिम 2 वर्ग संख्याओं के वर्गों का औसत। भाई ये बड़ी संख्या तो होंगी, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा। माइनस x और x+2 अपॉन 2। ये जो डिफरेंट दे रखा है ना, प्रथम 2 विषम संख्याओं के औसत का वर्ग और अंतिम 2 विषम संख्याओं के औसत के वर्ग का अंतर आपको कितना दे रखा है? 588, 588 इतना दे रखा है। अब आप मुझे एक बात बताएंगे, यहां पर मैं कह सकता हूं इस बात को कि अंतर है तो इसका मतलब जो लास्ट वाली विषम संख्या थी वो बड़ी होंगी, उनमें से इसे घटाया तभी तो ये अंतर है 588। अब देखिए ये करना कैसे आप लोगों को, ये इसकी अप्रोच यही रहेगी और कोई नहीं है। तो x और x 2x और प्लस 8 और 14, तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x+7 का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 2x+2, तो हम कह सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है? 588। अब आप मुझे एक बार बताइए यहां पर, क्या मैं इस बात को यूं कह सकता हूं कि a² माइनस b², तो एक कोष्टक में इन्हें ऐड करेंगे तो हम कह सकते हैं, इन्हें ऐड करेंगे तो 2x प्लस 8 और एक कोष्टक में a माइनस b, तो x से x कट जाएगा, 7 में से क्या, तो इंटू 6 इजिकल टू कितना दे रखा है? 588। अब 6 से इसे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये 9 और ये 8। अब ये 2x प्लस 8 इजिकल टू 98 है, तो प्लस का 8 है, उधर जाकर के माइनस का 8 हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं 2x इजिकल टू कितना बचेगा? 90 और x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 45 यानी। और आपको यही पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है विषम, तो सबसे छोटी x ही तो है और x का मान कितना है आपका? 45। यही अप्रोच है, इसकी कोई और अप्रोच नहीं है और यही आपको प्रश्न करना है। वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो इस प्रश्न को। मैं एक बार फिर से समझाता हूं कि 5 विषम संख्या हमने x, x+2, x+4, x+22 दो का ही तो अंतर होता है, ये मान ली, जिसमें प्रथम 2 विषम संख्याओं के औसत के वर्ग और अंतिम 2 विषम संख्याओं के औसत के वर्ग का अंतर कितना दे रखा है आपको? 588 दे रखा है। तो इनका जो है औसत ज्यादा होगा, तो इसमें से हमने इसे घटाया तो अंतर आ गया 588 का। तो इसका जो है कितना आ जाएगा? x+7 का होल स्क्वायर माइनस x+1 का होल स्क्वायर, तो a² माइनस b² इसमें लगाया हमने, तो एक बार जोड़ दिया और एक बार इनमें से ये घटा दिया। ये आपने बचपन से पढ़ा हुआ। तो हम कह सकते हैं 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों को अगला है जो कि आपको खुद करना है। ये देखिए, 5 सतत विषम संख्या दी गई है। पहली 2 विषम संख्याओं के औसत के वर्ग एवं अंतिम 2 विषम संख्याओं के औसत के वर्ग का अंतर 492 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या बताओ। ये प्रश्न मैंने जानबूझ करके डाला है क्योंकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। 2 प्रश्न इस वजह से लिए हैं इस प्रकार के, तो इसे आप लोग खुद करना। आगे बढ़ते हैं और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना। देखिए
आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो कि आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है। एक हाइकर 2 दिन के लिए टहला, दूसरे दिन वह पहले दिन की अपेक्षा अपनी औसत गति से 1 किलोमीटर की गति से 2 घंटे ज्यादा टहला, यानी औसत गति 1 अधिक थी तो 2 घंटे वह ज्यादा टहला। यदि वह 2 दिन में कुल 64 किलोमीटर की दूरी चलता है तो 18 घंटे का समय लेता है। भाई एक बार बताओ कि 2 दिन टहला और दोनों दिन में उसने 18 घंटे का टाइम लिया और दूसरे दिन 2 घंटे अधिक का समय लेता है, तो इसका मतलब पहले दिन 8 घंटे का समय लिया होगा और दूसरे दिन 10 घंटे का, तो यही तो समय हो गया। आप मुझे एक बार बताओ कि दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय। मैंने मान ली कि पहले उसकी औसत x थी तो वो पहले दिन घूमा कितना 8 घंटे, प्लस दूसरे दिन उसकी औसत गति 1 बढ़ जाती है तो कितनी हो जाएगी x+1, जो कितना टहला 10 घंटे। तो कह सकता हूं कितना ये हो जाएगा 64। अब आप मुझे एक बार बताओ कि ये हो जाएगा 8x प्लस के 10x प्लस 10 इजिकल टू 64। आप मुझे बताएंगे ये कितना हो जाएगा 18x और ये कितना हो जाएगा 54, प्लस का 10 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। और यही आपको पूछा है कि चाल कितनी थी प्रारंभिक, तो कितनी थी 3, बी आंसर। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लिए मैंने आज, जो कि आपको क्लास आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, मुझे पता है कि कितनी महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे आगे प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न, इन प्रश्नों को आप करने की कोशिश करेंगे लेकिन 90% स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे इन्हें। ये क्लास टीचर्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप लोग देखें जरूर। 10 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली संख्या से +1, और ये आपको देखनी है अप्रोच क्या लगाई जा रही है। पहली संख्या में +1, दूसरी संख्या में -2 और तीसरी संख्या में +3 और चौथी संख्या में -4। इसी तरह आगे भी किया जाए तो नया औसत क्या होगा। भाई देखो संख्याएं कितनी है 10 हैं। अब आप मुझे एक बार बताओ कि उनका औसत 40 है, यदि पहली संख्या में +1 किया जाए और दूसरी संख्या में -2, तो मैं कह सकता हूँ +1, पहले बेसिक से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, फिर -2 अगले में, फिर उसमें +3 और अगले में -4, प्लस का 5, माइनस का 6, प्लस का 7, माइनस का 8, प्लस का 9 और माइनस का 10। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर मैं इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा आपको बहुत सुंदर, कि ये 2 संख्याओं में क्या हुआ कि 2 संख्याओं में 1 घटाई, तो इन 2 संख्याओं में कितना घटा 1 घटा, इन 2 संख्याओं में कितना घटा 1 घटा, इन 2 संख्याओं में कितना घटा 1 घटा, और इन 2 संख्याओं में कितना घटा 1 घटा। तो इसका मतलब 2 संख्याओं पर 1 घट रहा है, अगर यही श्रेणी चल रही है। तो अगर 2 संख्याओं पर 1 घटा है तो आप इस बात को डायरेक्टली नहीं दे सकते कि 10 संख्याओं में औसत कितना घट जाए, वो योग कितना घट जाएगा 5 घट जाएगा। 2 संख्याओं में 1 घट रहा है तो 10 संख्याओं में औसत कितना घट जाएगा 5 घट जाएगा। तो अभी मैं इसको आपको प्रॉपर से बता रहा हूं। अगला भी प्रश्न ऐसा लिया है जिसे हम मूल्यवानी ओरली करेंगे। तो आप मुझे एक बार बताइए कि संख्याएं 10 थी और योग कितना घट गया 5 घट गया, तो 5 घटेगा योग 5 घटेगा 10 संख्याओं का, तो मैं कह सकता हूं कितना घट जाएगा 0.5। तो नया औसत कितना होगा आपको पता है, आगे भी किया जाए तो नया औसत कितना होगा, ऑप्शन नहीं है इसमें, ये हो जाएगा 40 में से 0.5 गई तो 39.5। ई करके आप ऑप्शन लगा लेंगे इसमें 39.5, ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न कीजिए, ये बात समझ में आई कि नहीं। देखिए 10 संख्याओं का औसत 40 था, पहली में +1 किया, दूसरी में -2 किया, यही इसी प्रोसेसिंग से चलता रहा। अब ये 10 संख्याएं थी तब हमने -5 कर दिया। अगर 20 संख्याएं होती ना तो आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो हम 10 माइनस कर देते। इसका मतलब योग 10 माइनस होता कितनी संख्याओं से 10 से, तो हमें कितना घट जाता औसत 1 घट जाता। अगर ऐसे ही संख्याएं 50 होती पहली से घटाया जा रहा है, अंतिम से में 1 जोड़ा जा रहा है, तो कितना कुल मिलाकर के 50 संख्याओं से कितना घटता 25 घटता। 25 घटता तो 25 घटता तो वो 25 किस में सभी संख्याओं में डिवाइड होता। अब जैसा ही अगला प्रश्न बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। अब मुझे बताएंगे ये 40 संख्याओं का औसत 60 है, यदि पहली संख्या में +2 और दूसरी संख्या में -2 और तीसरी संख्या में +6 और -2। तो यहां देखो अब ये +2 और -4, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, कितना घट रहा है 2 घट रहा है।
2 घट रहा है कि नहीं, और अगली इन दोनों संख्याओं में भी 2 ही घटेगा। तो 2 संख्याओं में 2 घट रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 40 संख्याओं में कितना घट जाएगा, 40 घट जाएगा, और 40 संख्याओं में 40 घट जाएगा, तो मैं कह सकता हूं योग 40 घट गया। तो कितनी संख्याएं थी, 40 थी, तो कुल मिलाकर के औसत कितना घट जाएगा, 1। तो यानी 60 से कितना हो जाएगा, 1 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 59। ओरली कर सकते थे आप, इन्हें मुंहजबानी कर सकते थे। ये जब तक समझ में नहीं आ सकते आपके, जब तक आप पार्ट 8 तक नहीं देखेंगे शुरुआत से। कोई कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं थी इनमें, और ये प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं और आए हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, और इन्हें सीखना आपको बहुत जरूरी है। ये मत समझा करो कि आसान आसान प्रश्नों से कुछ हो जाएगा। उन सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का औसत ज्ञात करो जिनके अंक स्थान परिवर्तन के बावजूद मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, अगर मैं संख्या मानूं 23, तो उसके अंक स्थान करूंगा तो 32, तो मान में परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। तो ये संख्या नहीं हो सकती, ये संख्याएं नहीं हो सकती। अगर मैं मानूं संख्या वो 11 है 2 अंकों की, तो 11 के अंक चेंज करेंगे तब भी तो 11 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं हुई। अगली बात कहूं कि 22, तो 22 के इधर 2 कर दूं, फिर इधर ये 2 कर दूं, तब भी कोई मान में चेंजिंग नहीं हुई। तो 2 अंकों की संख्या जिसके अंक बदलने पर मान में परिवर्तन न हो, वो केवल 11 के गुणज होते हैं। तो जैसे वह संख्या कौन सी होंगी, वह संख्याएं होंगी 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। यही तो होंगी 2 अंकों की संख्या। 110 से नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, 3 अंकों की हो जाएगी। अब आप मुझे एक बार बताओ कि ये जो संख्याएं हो गई, अब इनका 11 का गुणज है ये, और अंतर सभी में समान है, तो औसत क्या होगा, औसत ठीक मध्य का होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 4 इधर से काट देंगे और 4 इधर से काट देंगे, ठीक मध्य की संख्या क्या है, औसत 55 है। बहुत आसान तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। आवाज आ पा रही है? इन प्रश्नों को नोट कर लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है। चलिए आगे देखिए। देखिए 47 गेंदों का औसत भार 4 ग्राम है। यदि थैले के भार को शामिल कर लिया जाए तो प्रति गेंद का औसत भार 0.3 ग्राम बढ़ जाता है। थैले का भार कितना है? कितना अच्छा प्रश्न है। अब आप ये बताइए कि 47 गेंद हैं, उनका औसत कितना है, 4 ग्राम। थैले को भी शामिल कर लें तो कुल मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। थैले को भी शामिल करना है तो कुल मिलाकर के वस्तुएं कितनी हो गई, 48 हो गई कि नहीं, ये आपको बस ये देखना है। तो औसत भार कितना बढ़ जाता है प्रत्येक गेंद का, 0.3 बढ़ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कितना हो जाता है, 0.3 बढ़ जाता है, 4.3 हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो थैला लाया था ना, वो अपना 4 ग्राम तो लेकर के आया ही था, 4 ग्राम तो अपना लेकर के आया ही था, लेकिन इतना और लेकर के आया कि सभी का 48 का औसत कितना बढ़ गया, 48 का औसत 0.3 बढ़ गया। तो मैं कह सकता हूं इतना अधिक लेकर के आया था, 48 इंटू 0.3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस के 8 3 24 का 4, हाँ सुलाई 2, कैरी कितना आया 2, 3 चौक 12 और 2 14, पॉइंट लगा देंगे एक अंक छोड़ के 14.4। तो मैं कह सकता हूँ 14 और 4 18, कितना हो जाएगा 18.4। बस आप लोग जो मैं करा रहा हूँ ना, उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेना बेटा। जिस दिन तुम्हारी जॉब लग जाएगी ना, जरूर कहेंगे गोखले सर की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही थी इसमें। बस जो मैं कंप्लीट करा रहा हूं, और आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, मैं ये नहीं कहूंगा आप लोगों से कि जो एग्जाम आए उनमें देखना, मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी एग्जाम अब तक हो चुके हैं उन्हें देख लेना। तुमसे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। जैसे मैंने आपको एवरेज कंप्लीट करा दिया, तो एवरेज से आपसे ऐसा कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं कि एग्जाम में जो आप न करके आए। इसी प्रकार से परसेंटेज कराऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे आप लोग परसेंटेज लोग कैसे कराते थे और मैं कैसे कराऊंगा आपको। चलिए अगला प्रश्न, कितना अच्छा प्रश्न है। किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो, खामा खा की फालतू बातें नहीं करते, और जो है कि बस पढ़ाई पर फोकस बनाना है आप लोगों को। किसी विशेष सप्ताह में ताजमहल देखने वाले लोगों का औसत 40 है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, औसत 40 है, तो मैं कह सकता हूं कुल मिलाकर के दिन कितने हो जाएंगे, 7 चौक 28, 280 हो जाएंगे। क्लियर है? ये छुट्टियों को हटा दें, ये छुट्टियों को हटा दें तो औसत कितना बढ़ जाता है, 16 हो जाए औसत।
तो औसत 16 बढ़ जाता है, औसत 16 बढ़ जाता है। यहां पर ये लिख लो बढ़ जाता है, ये टाइपिस्ट पर मिस्टेक हो जाती है। तो औसत 16 बढ़ जाता है। यदि हम उस दिन को भी हटा दें जिस दिन अधिकतम 112 लोग आए थे तो औसत 42 हो जाता है। तो सप्ताह में छुट्टियों की संख्या बताओ। अब देखिए सप्ताह का औसत पूरे का 280 था। अगर हम छुट्टियों को हटा दें, देखो भाई इस दिन तो ताजमहल देखने वाले लोग गए थे देखने, प्रेजेंट, और ये एब्सेंट डेज। अब आप मुझे बताएंगे कि प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज, आप मुझे बताओ कि छुट्टियों वाले दिन हटा दें तो औसत कितना बढ़ जाता है, 16 बढ़ जाता है। तो औसत कितना हो जाता है, 56। औसत हो गया 56, लोग तो 280 है। अगर छुट्टियों वाले दिन को हटा दें तो आप मुझे बताओ कि 56 से मैं भाग लगा दूंगा इसमें, तो कितने बार जाएगा, 5 बार। तो मैं कह सकता हूं कि जो प्रेजेंट उस दिन उपस्थित हुए थे लोग, वह कितने दिन थे, 5 दिन थे। तो भैया एक बात बताओ कि जब सप्ताह में 5 दिन लोग प्रेजेंट हुए हैं तो 2 दिन क्या हुए हैं, एब्सेंट। तो छुट्टी कितने दिन हुई, 2 दिन हुई। बस ये आपको अप्रोच लगानी है, इस तरीके से करने हैं आप लोगों को प्रश्न। पढ़ो ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सकें। तो हम कह सकते हैं आंसर कितना रहेगा, 2 रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखो। n संख्याओं का औसत x है। यदि 2 संख्याओं में प्रत्येक से 36 घटा दें तो नया औसत x - 8 हो जाता है। तो n का मान बताओ। मैं कह रहा हूं आप लोगों से, स्पीड बहुत ज़्यादा होती है मेरी और यही आपको रखनी है। ये इसी स्पीड पर आएंगे। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं आप लोगों को। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करें और इस स्पीड को लाने की कोशिश करें कि सर के साथ साथ चलें हम लोग। ऐसे नहीं मैं धीमे धीमे पढ़ाऊँ आप लोगों को, स्पीड और ख़राब करूँ आप लोगों की। आजकल कंपटीशन ही इस बात का है कि टाइम मैनेजमेंट का। आप मुझे बताएंगे, देखो अप्रोच क्या रहेगी। n संख्याओं का औसत x है। 2 संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दें। तो यानी कि हमने दोनों 2 संख्या से एक प्रत्येक से 36 घटाया तो दोनों से कितना घटा देंगे, 72 घटा दिया। यानी योग 72 माइनस करने पर औसत x - 8 हो जाता है। औसत कितना कम हो जाता है, 8। योग तो 72 कम हो गया और औसत कितना कम हो गया, 8। तो योग 72 कम हुआ, औसत 8 कम हुआ, तो संख्या कितनी आ जाएंगी, 9। बस ये आपको अप्रोच लगानी थी। पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं टीचर्स इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतिवर्ष वृद्धि की औसत वृद्धि दर बताओ। यदि पहले वर्ष जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। देखिए ये प्रश्न परसेंटेज का है और जो औसत में दे रखा है मैं बता देता हूं आप लोगों को कि 10%। आपने लोगों ने पढ़ा होगा, 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे कि कुल मिलाकर के वृद्धि कितनी होगी दोनों वर्षों में। तो ये 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको कराऊंगा मैं 1/10। ये भी बताऊंगा ये रीजन आप लोगों को, ये फ्रैक्शन मेथड आया कहां से, कैसे उत्पत्ति हुई इस बात की। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। पता नहीं टीचर से अपना अपना नाम देते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप अच्छा रिवीजन करते हैं तो इस अप्रोच पर पहुंच जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि वृद्धि हुई पहले वर्ष तो 10 से कितना हो जाएगा, 11। और 20% की वृद्धि कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन 1/5। 5 से कितना हो जाएगा, 6। तो मैं कह सकता हूं कितना, 10 पंजे 50 और 11 छिक्के 66। तो कितना हो जाएगा, 50 से 16, 50 इंटू 100। तो 50 से कट जाएगा 2 बार। तो कुल मिलाकर के 32% की वृद्धि हुई दोनों वर्षों में। लेकिन औसत वृद्धि दर पूछी है, 2 वर्षों में 32% की वृद्धि हुई। तो मैं कह सकता हूं कि औसत वृद्धि दर कितनी होगी, 16। 2 से भाग लगाएंगे कि नहीं, डी आंसर। आप लोग ऐसे भी करते होंगे कि +10 और +20 प्लस के 10 इंटू 20/100, 0 से 0, 0 से 0, 10 और 20, 30, 30 और 2, 32, 32/2 वर्षों में 32 है। तो औसत निकालना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 16 की वृद्धि होगी। क्लियर हुआ है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 2000 है या शिक्षकों का औसत वेतन 4000 है और प्रबंधकों का। इसे वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करना है इस प्रश्न को।
वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करो। क्या कर पाएंगे आप इसे? आसान लग रहा है जितना आपको ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 2000 है, शिक्षकों का औसत वेतन 4000, शिक्षक टीचर्स और प्रबंधकों मैनेजर, टीचर्स का तो 4000 है और मैनेजर्स का कितना है 1250 और सभी का कितना है 2000। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 4000 में से ये गए तो कितने बचे 2000 और 2000 में से 1250 गए तो कितने बचे 750। क्लियर है? क्यों भाई? अब आप मुझे बताएंगे संख्या का रेशियो उनका कितना होगा? दो, देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा 3 बार और ये 25 से 200 कट जाएगा 8 बार। यानी उनकी संख्या का रेशियो किस रेशियो में रहेगा? 3:8। इसका मतलब मैं कह सकता हूं इस बात को, किस बात को कह सकता हूं? इस बात को कह सकता हूं कि 3:8 है तो संख्या का रेशियो किस रेशियो में रहेगा? 8 और 3 11 यूनिट के रेशियो में रहेगा। 11 से क्या ये डिवाइडेड है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा। क्या आदमी पॉइंट में होते हैं? आधा आदमी होता है क्या? ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 11 का जो है 8 और 3 11 का डिवीजन नहीं है ये बिल्कुल भी। 110 यही आंसर रहेगा केवल। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं आजकल। चलिए अगला प्रश्न। और जिन स्टूडेंट्स को मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है ना, वो भी अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें। बेटा हकीकत बात है, आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला, कितना अच्छा प्रश्न है। गीता और सीता की औसत आयु 38 वर्ष है, तो 19 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी? इनमें बहुत बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, 38 और 19 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। 57 वर्ष होगी। आइए बताता हूँ इसका अप्रोच क्या है। आप मैं बताओ 2 लोग हैं, उनकी औसत आयु 38 वर्ष है, तो मैं कहूँगा कितना हो जाएगा? दोनों की आयु का योग 76 वर्ष हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद देखें तो 5 वर्ष बाद एक 5 वर्ष बढ़ा, दो 5, दोनों 5 वर्ष बढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूँ 10 वर्ष बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 86। तो औसत दोनों का कितना हो जाएगा? एवरेज। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 43। तो भाई 5 वर्ष बढ़ने पर एवरेज भी उतना ही बढ़ेगा, चाहे 2 लोग हों, चाहे 3 लोग हों या चाहे 5 लोग हों। तो आप डायरेक्टली कर दिया करो, गीता और सीता यहाँ तो 2 व्यक्ति दे रखे हैं, उनकी औसत आयु 38 वर्ष है, तो 19 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? तो 19 वर्ष ही ऐड कर दो। अगर 3 लोग होते तो उनकी आयु का औसत 38 वर्ष है, तो 19 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितना होता? तब भी 57 ही होता, चाहे हो 150 लोग, चाहे हो 50 लोग। भाई सभी तो बढ़ेंगे उतना तो ना, तो औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है ये भी। एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तक खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये और अधिक खर्च करता है तो वह 4 अतिरिक्त पुस्तकें क्रय कर सकता है, और ऐसा करने पर प्रति व्यक्ति पुस्तक की समग्र औसत 1 रुपये कम हो जाती है। तो प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत क्या थी? देखिए ऐसे करना आप लोगों, इसको कंफ्यूज मत होना। 60 पुस्तक थी, उनका औसत x मैंने मान लिया, तो कुल खर्चा कितना होगा? 60x होगा। अब आप मुझे क्या बताओ, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि यदि वह 336 रुपये अधिक खर्च करता है, 336 रुपये अधिक खर्च करता है तो 4 पुस्तक अधिक खरीद लेता है। तो पुस्तक अब कितनी खरीद ली? 4, और औसत में 1 की कमी हो जाती है, तो कितना हो जाएगा? x-1। कब होता है ऐसा प्रोसेसिंग? जब होता है जब वह 336 रुपये अधिक खर्च करता है। तो मैं इसके बराबर में 336 बराबर इतना कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बताओ आप मुझे, कुल बिल्कुल एकदम क्लियर है कि नहीं? अब ये कैलकुलेशन आप बचपन से करते हुए आए। 60x प्लस के 336 64x, तो मैं कह सकता हूं 60x उधर आएगा 64x में से, तो कितना बचेगा? 4x, और ये इधर आ जाएगा कितना? माइनस का 64, तो ये कितना हो जाएगा? 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 100। जब x बराबर 100 है तो भैया यही आपको पूछा है प्रत्येक पुस्तक की पहली औसत कीमत कितनी थी? तो 60x यानी x थी। तो मैं कह सकता हूं
100। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, जिनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 2 गुनी है। इन्हें वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को करने की कोशिश किया करो कि क्या आप कर पा रहे हैं इन्हें। आपको पता चल रहा होगा कि आपको वास्तव में औसत नहीं आता था। और मैं पूरा का पूरा सिलेबस इस चैनल पर आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, जिनमें से एक की आयु दूसरे की आयु से 2 गुनी है। अगर इन दोनों विद्यार्थियों की जगह 16 वर्ष और 11 वर्ष के विद्यार्थी आ जाते हैं तो औसत आयु 1.5 महीना बढ़ जाती है। 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 1.5 महीना बढ़ जाती है, 1.5। तो मैं कह सकता हूँ 48 × 1.5 यानी 72 महीना बढ़ जाती है। 72 महीने बढ़ने का मतलब कितना हो जाता है? 6 साल बढ़ जाती है। 12 × 72। जिन विद्यार्थियों को ये नहीं आया कि 72 महीने की जगह पर 6 साल क्या रख दिया है, फिर पढ़ाई से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि भाई 16 वर्ष और 11 वर्ष के विद्यार्थी आ जाते हैं, जिनसे औसत आयु बढ़ जाता है कितना बढ़ जाता है? 6 साल बढ़ जाता है। तो ये 16 और 11 कितने हो गए? 16 और 11 हो गए 27। 27 से 6 वर्ष बढ़ जाता है। 27 के आने पर औसत जो है योग 6 वर्ष बढ़ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ वो कितने के थे? दोनों वो 21 वर्ष थे कि 21 वर्ष के थे कि नहीं? थे कि नहीं? और 21 वर्ष में ये कहा गया है कि जिनमें से एक की आयु दूसरे की 2 गुनी थी। तो एक 2 का था तो एक 1 का था। यहाँ 2 और 1 कितना हो रहा है? 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 21 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 7। तो ये 1 तो 14 का होगा और 1 7 का। पूछा क्या है? तो दोनों विद्यार्थियों में छोटे की तो कितने रहेगी? 7। क्लियर है? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न बताएंगे आप लोग। 5 सेवा और 4 आमों की औसत कीमत 36 रुपए है। वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को करो। आप ये देखा करो कि हम सर ने प्रश्न दिया है, क्या हम इसे कर पा रहे हैं क्या, और फिर सर ने क्या अप्रोच लगाई है इसमें। 5 सेबों और 4 आमों की औसत कीमत 36 रुपये है। तो मैं कह सकता हूँ 5 एप्पल प्लस के 4 मैंगो, इनकी औसत कीमत कुल मिलाकर के 9 हो गई और इनकी औसत कीमत 36 रुपये है। तो इनकी कुल मिलाकर के 36 × 9 योग हो जाएगा। तो 9 × 6 = 54 का 4 और 9 × 3 = 27 और 5 = 32। तो मैं कह सकता हूँ ये कुल मिलाकर के 324 रुपये के आएंगे। अब 7 सेबों और 8 आमों की औसत कीमत 48 रुपये है। तो 7 सेबों 7 एप्पल प्लस 8 मैंगो की औसत कीमत कितनी है? 48। तो 15 हो गए। 15 और इनका योग कितना होगा कुल मिलाकर के? 15 48 है तो 15 8 120 का 0, 15 चौका 60 और 12 72 720। तो आप मुझे एक बात बता सकते हैं, इन्हें जोड़ेंगे तो हम 12 एप्पल प्लस के 12 मैंगो कुल मिलाकर के कितने क्या है? 4 4 3 और 4 3 और 7 10, 1 या 44 के आए कि नहीं? 12 एप्पल और 12 मैंगो कुल मिलाकर के कितने क्या है? 1 या 44 क्या है? आपको पूछे गए हैं, क्या पूछा गया है? तो 24 सेब और 24 आम कितने के आएंगे? तो 2 गुने के आएंगे कि नहीं आएंगे? तो 2 का मल्टीपल कर दो, इसमें कितना हो जाएगा? 2088 के आएंगे सी आंसर। ये 2-4 अच्छी बुक्स ले आओ। अजय के वर्मा जी की कैट की बुक आती है, उसको आपको लाना बहुत ही जरूरी है अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अंक 60 है। गणना की त्रुटियों को हटाने के बाद, बहुत अच्छा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके ना करने की कोशिश किया करो। एक परीक्षा में छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अंक 60 है। गणना
की त्रुटियों को हटाने के बाद 100 छात्रों के औसत अंक 60 से 30 हो जाते हैं और कुल छात्रों का औसत 45 हो जाता है। औसत 60 था, औसत 60 था और हो कितना जाता है औसत? औसत हो जाता है 45। कब हो जाता है 45 औसत? औसत 45 कब हो जाता है? जब हो जाता है जब 100 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 से 30 हो जाते हैं। औसत अंक एक के कितने कम हो गए? 30। तो 100 के कितने कम हुए होंगे? 3000 कम हो जाते हैं कुल मिलाकर के अंक सभी के। तो औसत 60 से 45 हो जाता है, यानी अंक 3000 कम होने पर औसत कितना कम हो गया? 15। तो छात्र कितने हो सकते हैं? मैं कह रहा हूं 15 से इसे काट देंगे 2 बार, 200 छात्र होंगे। ये आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। और रेस्टर नहीं बनाएंगे आप जब तक सफल नहीं हो सकते, ये समझ लो। हर एक सफल व्यक्ति के पास में उसके पर्सनल नोट्स होते हैं। ये भी प्रश्न उसी प्रकार का कीजिए इसे आप लोग। एक परीक्षा में औसत अंक x ज्ञात किए जाने थे। गणनात्मक त्रुटि के सही करने के बाद 94 छात्रों के औसत अंक 84 से 64 लिए गए, यानी 94 के कितने कम लिए गए? 84 से 64, यानी 20 कम लिए गए। तो कुल मिलाकर के इतने कम हुए होंगे और औसत कितना कम हो गया? 18.8। अब देखो ये प्रश्न में बस लैंग्वेज चेंज कर दिया, थोड़ी प्रश्न वही था। इतने अंक कम होने पर औसत इतना हो गया, औसत इतना कम हो गया। इतने अंक कम होने पर सभी विद्यार्थियों का औसत इतना कम हो गया। तो जितने योग कम हो रहे हैं उसमें औसत कम का भाग लगा देंगे तो संख्या आ जाती है। तो मैं कह सकता हूं यहां से इस पॉइंट को उठा दूंगा मैं, तो यहां पर एक 0 बढ़ा सकता हूं। 94 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 100। तो विद्यार्थी कितने थे? 100 थे। कहीं है ऑप्शन ए आंसर। बिना कॉपी पेन चलाए कर सकते थे आप इन प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 85 है। अगर टॉप के 5 स्कोर निकाल दिए जाएं, वीडियो को पॉज करके इन्हें करने की कोशिश करो। जो मैं कह रहा हूं ऐसे पढ़ाई करनी है आप लोगों को। मैं आपको अपने क्लास नोट्स भी दूंगा, मॉक टेस्ट भी दूंगा, पूरी सीट अपलोड करूंगा, सब कुछ अपलोड करूंगा। टेंशन आपको नहीं लेनी है बिल्कुल भी। छोटी सी जिंदगी है, 60 साल की, कुछ अच्छा करके जाएंगे। देखिए 52 विद्यार्थियों की औसत स्कोर 85 है। अगर टॉप के 5 स्कोर निकाल दिए जाएं तो औसत स्कोर 2 कम हो जाता है, यानी कि 52 का तो 85 है, 5 निकाल दिए जाए तो 47 का कितना रह जाता है? 83। जब टॉप के 5 निकाल दिए जाते हैं तो यदि इन टॉप 5 के स्कोर का भिन्न पूर्णांक है तथा किसी का भी स्कोर 80 से कम नहीं है, तो भाई मुझे आप ये बताओ कि जो 5 थे ना, जो 52 था उनका तो 85 था, और जब 5 चले गए वो अपने 85 तो ले गए होंगे अंक। इतने अंक तो 85 5 इंटू 85 इतने तो अंक ले गए होंगे। लेकिन वो कितने और ले जाते हैं? 2 औसत कम कर गए। कितने लोगों का? 47 का। तो प्लस 47 इंटू 2। इसका मतलब उन 5 और टॉपर्स के अंक कितने थे? कुल मिलाकर के इतने थे। तो मैं कह सकता हूं ये कितने हो जाएंगे? 5 पंजे 25, 8 पंज 40 और 2 42, 425 प्लस के 94, और ये कितना हो जाएगा? 519। अब बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं? 519 है। और सभी 5 टॉपर्स में 4 का स्कोर एक समान श्रेणी में है जिसका सारवंतर 2 है। तो भाई मैंने 4 का ये मान लिए कि ये समांतर श्रेणी में है 4, और इसका पता नहीं है, ये टॉपर्स है, तो अधिकतम स्कोर ये था। आप मुझे बताओ कि मैं क्या मान सकता हूं? देखो मैं 83 नहीं मान सकता इनमें से किसी का भी, क्योंकि अगर 83 मानूंगा तो 47 का औसत 83 था, तो इनमें से भी तो कोई 83 हो सकता है। तो ये टॉपर्स कहां रहे? 5। तो इसका मतलब मैं 84 मान सकता हूं। ये 84 का रहा, तो ये 86 का रहा होगा, और ये 88 का रहा होगा, और ये 90 का रहा होगा। रहा कि नहीं? अब मुझे क्या बताओ कि कुल मिलाकर के इनके अंक 5 और के 519 थे, और इनके चारों के अंक कितने हैं? तो इसके टॉपर से क्या अधिकतम अंक कितने होंगे? इन्हें जोड़ो, कितने हो रहे हैं ये?
तो 9 चौको 36, 36 में से 2 और 4 6 और 6 12, 360 में से 12 गए तो 348, 348। तो मैं कह सकता हूँ 519 में से 348 घटा देंगे ये वाले इन चारों के, तो 171। तो इसका स्कोर कितना रहेगा 171, 171 क्या रहेगा ये आंसर। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी अच्छी किताबों से मैंने ये प्रश्न लिए हैं। जो स्टूडेंट्स मुझसे ऑफलाइन पढ़े होते हैं उन्हें पता है कि कितनी बुक लगा दी है सर ने। चलिए, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जो मैंने न देखा हो। तो आप लोग भी जो मैं करा रहा हूं उस चीज को देखिए। ये चीज हमें देखना है कि आपको क्या कराना है क्या नहीं कराना है। आप लोग इन चीजों को देखेंगे तो फिर हमारी क्या जरूरत है बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को करो। ये आपको एक एक लाइन के प्रश्न लग रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आवाज आ पा रही है? चलिए, दो संख्याओं का औसत m है, यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या है? भाई देखो कितना आसान प्रश्न है। अब ये बताओ, दो संख्याओं का औसत m है, एक संख्या n है, तो औसत क्या होता है? औसत होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। एक संख्या n है और दूसरी संख्या आपको पीछे मैंने सेकंड नंबर ये मान लिया, दूसरी संख्या। दोनों का औसत कितना होगा? 2। जो कितना दे रखा है आपको? m। बताओ क्या बात थी इसमें। अब ये बताओ n प्लस सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 2m माइनस का n। ये वाली बात थी, 2m माइनस का n। कहाँ है? ये रहा, ये 2m माइनस का n। हल्के में ना लाएं इन प्रश्नों को, जो मैं लिखा रहा हूं उन्हें कॉपी में नोट करते जाएं। अभी और भी टाइप आएंगे आप लोगों के, और भी पार्ट आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो कि फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। एक परिवार के 5 सदस्यों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। यदि प्रत्येक सदस्य का वजन 5% कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब देखो 5% कम कर दिया जा रहा है। मैंने आप लोगों को ऐसे प्रश्न कराए थे कि प्रत्येक सदस्य का न करके औसत में से ही कम कर दो तो सीधा का सीधा आंसर आ जाता है। तो 70 किलोग्राम में से मैं 5% कम करूंगा तो 5/100, 0 से ये 0, 7 पंजे 35 यानी 3.5 कम हो जाएगा। तो 70 से 3.5 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा आप लोगों का? ये 66.5 ए आंसर। ये बहुत आसान प्रश्न लिया था मैंने इसमें लास्ट। चलिए, तो आप लोगों को ये कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बाय, मिलता हूं।